गीता जी अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। भगवान कहते हैं, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति समस्त चराचर जगत की रचना करती है। यानी भगवान कहते हैं, मेरे से ही यह संपूर्ण जगत प्रकट होता है और यह सारा संसार इसी प्रकार मेरे द्वारा संचालित हो रहा है। इसका कोई अन्य दूसरा हेतु नहीं है, यानी मैं ही संसार का कारण हूं। इसमें दो तीन बातें हैं। कारण और कार्य ये दोनों भिन्न नहीं होते। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा उसका कार्य है, तो मिट्टी और घड़ा ये दोनों भिन्न नहीं है, तत्वतः एक ही हैं। जल और बर्फ ये दोनों भिन्न नहीं है, तत्वतः एक ही हैं। स्वर्ण और आभूषण ये भी तत्वतः एक ही हैं। उसी प्रकार जगत और जगदीश ये दोनों एक ही हैं। परमात्मा से ही यह सब कुछ प्रकट हुआ है और वो स्वयं ही इन सभी रूपों में बने हुए हैं। दूसरा, इसका इस प्रकार से भी अर्थ लिया जा सकता है, आप ही वह परमात्मा हो, वह सत्य जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अजन्मा है, अविनाशी है, परम चेतन है, वह परम सत्य आप ही हो। आपसे भिन्न कोई चेतन, कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन जब आपको यह पता चलता है कि मैं ही वह ब्रह्म हूं, मैं ही वह अविनाशी चेतन हूं, तो फिर उस समय यह बोध होता है कि संसार उत्पन्न मेरे से ही हुआ है, मुझ में ही स्थित है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। इस जगत का कोई दूसरा अन्य कारण नहीं है। भगवान ने राजयोग नाम दिया है 9वें अध्याय को। इन समस्त विद्याओं का राजा राजयोग को कहा। तो जब कोई परमात्मा को ढूंढने चलता है तो स्वयं को ही पाता है कि मैं ही वह परमात्मा हूं, मैं ही वह ब्रह्म हूं। मैं और परमात्मा ये भिन्न नहीं है। जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। और सत्संग के द्वारा जब अपने विराट स्वरूप का पता चलता है तो जो कुछ भी अभी है वैसा कुछ भी नहीं रह जाता, सब कुछ बदल जाता है और जो रहता है वो कहा नहीं जा सकता। उसके लिए संसार में कोई भाषा नहीं बनी, उसे देखने के लिए संसार में कोई यंत्र नहीं बना, न बन सकता है, न बन सकेगा। अनुभव गम्य है, अनुभव के द्वारा उसे जाना जा सकता है। तो राज की बात भगवान यही बताते हैं राजयोग में कि कोई दूसरा इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला नहीं है, तुम ही हो। कोई दूसरा इस सृष्टि का पालन करने वाला भगवान नहीं है, बल्कि वो तुम ही हो। कोई संहार करने वाला तीसरा नहीं है, तुम ही हो। पौराणिक मत का भी मानो यहां पर भगवान खंडन कर रहे हैं। पुराणों में कहा गया है, ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। लेकिन भगवान ने स्पष्ट कहा
मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में मेरी प्रकृति ही समस्त चराचर जगत की रचना करती है और इसका कोई दूसरा अन्य कारण नहीं है। यानी मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं है जो सृष्टि को रचता हो, इसका पालन पोषण करता हो और इसका संहार करता हो। मैं ही सृष्टि का उत्पत्ति करता हूं, मैं ही पालन करता हूं और मैं ही संहार करता हूं। मेरे से अलग कोई ऐसा ब्रह्मा नहीं है जो सृष्टि की उत्पत्ति करता हो। मेरे से भिन्न कोई ऐसा विष्णु नहीं है जो सृष्टि का पालन करता हो, और मेरे से भिन्न कोई शिव नहीं है जो सृष्टि का संहार करता हो। बल्कि मैं ही अपनी शक्ति के द्वारा, प्रकृति यानी शक्ति के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करता हूं, पालन करता हूं और संहार करता हूं। और इससे भी विशेष बात, भगवान कहते हैं वह तुम ही हो। भगवान यानी मैं और तुम अलग नहीं, एक ही चेतन, वही शक्ति यानी तुम ही सृष्टि की उत्पत्ति करते हो, तुम ही सृष्टि का पालन करते हो, तुम ही सृष्टि का संहार करते हो। तुम्हारे अलावा कोई ऐसा भगवान भी नहीं है जो सृष्टि को बनाने वाला है। तुमसे अलग कोई ब्रह्मा नहीं है जो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है। तुमसे अलग कोई विष्णु नहीं है जो सृष्टि को पालने वाला है। तुमसे अलग कोई महेश नहीं है जो सृष्टि का संहार करने वाला है। जब तुम परम सत्य को जानते हो तो यह भी जान जाते हो कि मैं ही भगवान हूं। परम सत्य को जानने के बाद यह भी जानते हो कि मैं ही वो ब्रह्मा हूं जो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला कहा जाता है। मेरे से अलग कोई अलग ब्रह्मा नहीं है। मैं ही विष्णु हूं जो सृष्टि का पालन करता हूं। मैं ही महेश हूं जो सृष्टि का संहार करता हूं। यह भी जान जाते हो मैं ही सूर्य हूं जो सारी सृष्टि को प्रकाशित करता हूं। मैं ही चंद्रमा हूं जो औषधियों को पुष्ट करने के लिए सोम रस की वर्षा करता हूं। मैं ही पृथ्वी हूं जो सबको धारण करता हूं। मैं ही अग्नि हूं, मैं ही तेज हूं, मैं ही वायु हूं, मैं ही स्पर्श हूं, मैं ही आकाश हूं, मैं ही शब्द हूं, मैं ही गंध हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मेरे से अलग कोई देवी देवता, कोई भगवान नहीं है जो उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला। पूर्ण ज्ञान होने पर यही जाना जाता है। इससे विशेष जानने जैसा कुछ नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान ने राजयोग के ज्ञान को राज विद्या राजगुह्य कहा, यानी सबसे गोपनीय ज्ञान कहा, सभी विद्याओं का राजा कहा कि इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। तो आज भगवान हमारी शक्ति भी हमें याद दिला रहे हैं आज के श्लोक में कि तुम ऐसा ना समझो कि तुम में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। तुम में कितनी शक्ति है तो भगवान बताते हैं कि तुम सृष्टि की उत्पत्ति कर सको इतनी शक्ति है तुम में, तुम पालन कर सको इतनी शक्ति है तुम में, तुम संहार कर सको इतनी शक्ति। यानी सारे संसार का, सारी सृष्टि का पालन पोषण और संहार करने का, उत्पत्ति करने का शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम उसे जानो, पहचानो, खोजो तो तुम्हारी असमर्थता परम समर्थता में बदल जाएगी, तुम्हारा अज्ञान पूर्ण ज्ञान में बदल जाएगा, तुम्हारा दुख परम सुख में बदल जाएगा, तुम्हारी जड़ता परम चेतना में बदल जाएगी, तुम्हारा सीमित रहना विराट स्वरूप में बदल जाएगा। तुम परम विराट हो, सीमित नहीं हो शरीर तक। तुम परम प्रकाश स्वरूप हो, अंधकार रूप नहीं हो। तुम परम ज्ञान स्वरूप हो, अज्ञान रूप नहीं हो। अपने को अज्ञान रूप मान लिया है, इसलिए अज्ञान रूप हो गए हो। अपने को अंधकार से तुमने स्वयं घेर लिया है, अपने तरफ अंधेरा तुमने खुद पैदा कर लिया है, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं अंधकार मैं हूं। अपने चारों तरफ तुमने स्वयं ही दुख, कष्ट, क्लेश, चिंताएं निर्मित कर ली हैं। नहीं तो दुख, क्लेश, चिंता ये कहीं है ही नहीं।
तुमने अपने चारों तरफ अपने सीमित भाव को बढ़ा लिया है, अपने को सीमित कर लिया है, लेकिन तुम परम विराट हो। संपूर्ण विराट जगत तुम में है। तुम इतने विराट हो जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम हो, परम सामर्थ्यवान हो। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिकता, वैसे ही तुम्हारे सामने कोई अज्ञान नहीं टिकता। इसलिए अपनी छिपी हुई सामर्थ्य को पहचानो। कितनी विचित्र बात भगवान ने कही कि तुम्हारे भीतर उत्पन्न करने की, पालन करने की, संहार करने की शक्ति छिपी हुई है। तुमसे अलग कोई परमात्मा नहीं है, तुमसे अलग कोई देवी देवता नहीं है। तुम्हारी शक्ति सब कुछ हो रहा है सृष्टि में, लेकिन फिर भी तुम अपने को भूले बैठे हो। अपनी सारी शक्ति को, सामर्थ्य को, अपने ज्ञान को, अपने आनंद को खो चुके हो। उसे भगवान यहां याद दिला रहे हैं। और उसे जानना, यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इसे जान लेने पूर्ण ज्ञान कहलाता है। जैसे आप स्वप्न देखते हो, स्वप्न में किसी ब्रह्मा ने आकर के सपना बनाया, किसी ब्रह्मा जी ने तो आकर के सपना नहीं बनाया। स्वप्न में कोई विष्णु आकर के तो पालन पोषण नहीं करते। स्वप्न में कोई शिव आकर के तो सपने का संहार नहीं करते। आप ही सपना बनाते हो, और सपने में जो कुछ दिखता है वो सब आप ही बनते हो। कोई वहां बाहर से आकर के सपने में नहीं जाता है। आप ही बने हुए हो सब कुछ। सपने में एक ही बना हुआ है सब कुछ, और आप ही सपने में सुखी होते हो एक रूप में, और एक रूप में आप ही दुखी होते हो। एक रूप से आप सर्प बन करके डराते हो, और दूसरे रूप से आप ही सर्प बनकर भागते हो सपने में। वहां कोई बाहर से सर्प थोड़ी आ जाता है आपके भीतर, आप ही सर्प बने रहते हो सपने में। एक ही सर्प भी बना हुआ है, एक ही चेतन। आप ही एक ही हो। आप ही राजा बनते हो सपने में, आप ही सिंहासन बनते हो, आप ही पृथ्वी बनते हो, आप ही अग्नि बनते हो, आप ही सब कुछ बनते हो। तो जैसे सपने को बनाने वाले आप ही हो, सपने का सुख दुख भोगने वाले भी आप ही हो, अनेक रूपों में, किसी से सुख किसी से दुख भोगने वाले। और सपना जब टूटता है तो सपने से जगने वाले भी आप ही हो। वहां न कोई भगवान है, न कोई ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है। वहां कोई भगवान भी आकर के संसार नहीं बनाता सपने का। न ब्रह्मा बनाते, न विष्णु बनाते, न महेश बनाते। और ऐसे ही भगवान का कहना है कि इस जगत में भी तुम ही वो भगवान हो। कोई दूसरा भगवान आके जगत नहीं बनाता। न ब्रह्मा बनाते, न विष्णु पालते हैं, न शिव संहार करते हैं। तुम ही में सब कुछ है, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। खोजने पर वह तुम पाओगे कि कोई बाहर नहीं है, न कोई अलग से ब्रह्मा विष्णु ऐसे भगवान है। तुम्हारे में सब कुछ है। यह बात सुनने में बड़ी अजीब सी है, क्योंकि हमने जो कुछ भी अब तक सोच रखा है, समझ रखा है, जान रखा है, उन सब का एक साथ खंडन हो जाता है। लेकिन भगवान इसे परम सत्य बताते हैं। हाँ, भगवान को मानना, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानना उचित है, जब तक यह ज्ञान नहीं हो जाता तब तक। लेकिन जब ज्ञान होता है तो यही पता चलता है कि आप में ही तो वही सब कुछ, आप ही हो। कोई अलग, आपसे अलग कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ना कोई भगवान है, आप ही सब कुछ हो। लेकिन इसके लिए पहले खोजना पड़ेगा। बिना खोजे आप कह दो तो बात नहीं बनेगी। खोजा नहीं, और सुन के हमसे कह दो कि हाँ हम ही ब्रह्मा है, हम ही विष्णु है, हम ही भगवान है, तो ऐसी बात नहीं। केवल सुनने से बात नहीं बनेगी, अनुभव से बात बनेगी। और जो जिस मार्ग से चल रहा है, कोई जप करके चल रहा है, कोई ध्यान करके चल रहा है, कोई मंदिर जाकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, कोई व्रत उपवास कर रहा है, जिस भी प्रकार से, पहले स्वयं खोजे। खोजने के बाद उसे यह अनुभव प्राप्त होगा। यह बताया जा रहा है कि जो भी भक्ति साधन भजन करके प्राप्त करता है तो क्या प्राप्त करता है, तो इस स्थिति को प्राप्त करता है, जो स्थिति आज बताई गई श्लोक के माध्यम से। लेकिन बिना खोजे कह दे कि मैं ही भगवान हूं, बिना खोजे कह दे मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूं, कोई भगवान नहीं है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं। यह तो आप लोगों को एक स्थिति बताएगी कि
सबसे ऊंची स्थिति या इससे बड़ी स्थिति दूसरी नहीं होती, वो यही है। ये एक आदर्श बताया गया, एक सत्य बताया गया। बाकी स्वयं खोज कर ही पाने वाला उस स्थिति का अनुभव कर पाता है, और जब उसको पाता है तो उसको लगता है हाँ ये तो मैंने सुना था और वही मेरे अनुभव में भी आया। क्योंकि कभी आपके सामने वो आ जाए और आने के बाद आपको लगे कि अरे ये क्या आ गया सामने, तो सुने रहोगे तो आपको पता रहेगा अच्छा हाँ ये तो सुना था मैंने, ये तो गीता में कहा गया है, चाहे गुरु जी ने बताया चाहे, और अचानक सामने आ गया तो फिर वो सहन नहीं होगा, पागल होने की संभावना रहेगी। लेकिन इस सुने रहोगे तो साहस रहेगा। बोलिए गीता माता की जय।